तेज इंडिया, सच की तस्वीर। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार देर शाम रतलाम महल के मां पद्मावती माता मंदिर से गढ़खंकई माता मंदिर 30 किलोमीटर तक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। 111 फीट की चुनरी को भक्त हाथों में लेकर जयकारा लगाते 39 किलोमीटर पैदल चलकर प्राचीन गढ़खंकई माता मंदिर शनिवार सुबह पहुंचेंगे। रतलाम महलवाड़ा स्थित पद्मावती माता मंदिर से शुक्रवार शाम 6 बजे पैदल चुनरी यात्रा शुरू हुई। पैदल यात्रा रतलाम के पैलेस रोड, डालू मोदी बाजार, घास बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, लक्कड़ पिठा, बाजना बस स्टैंड होकर 39 किलोमीटर का सफर तय कर पहाड़ी क्षेत्र में शनिवार सुबह गढ़खंकाई माता मंदिर पहुंची। वहां 111 फीट की चुनरी मां गढ़खंकाई को चढ़ाई गई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में स्थित मां कालिका का अति प्राचीन मंदिर, जो रतलाम के इतिहास की धरोहर तो है, वहीं भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु भी है। सालों पुराने इस मंदिर में मां कालिका की प्राचीन मूर्त है, जिसकी सालों से भक्त पूजा अर्चना करते आ रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस मंदिर के लिए भक्तों की आस्था भी दिन प्रतिदिन दुगनी बढ़ती गई। अब तो पूरे साल यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। शहर के बीच स्थित इस मंदिर पर जहाँ रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहीं नवरात्र में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ दोनों ही नवरात्र में मां कालिका के मंदिर में गरबे होते हैं। चैत्र नवरात्र में महिलाएं दूर दूर से यहाँ आती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए मां कालिका के दरबार में गरबा करती हैं। मां की मूर्ति कितनी प्राचीन है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है, लेकिन पुराने समय से बुजुर्ग यह बताते आए हैं कि यह मूर्ति जमीन से निकली थी और इसके बाद आस्था का सैलाब उमड़ता गया और आज यह विशाल मंदिर का रूप ले चुका है। भक्त अपनी कोई भी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। मां कालिका भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। वैसे तो 12 महीनों ही यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में तो यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। रतलाम के अलावा बाहर से भी मां के दर्शनार्थियों के लिए भक्त आते हैं। दर्शनार्थियों की लंबी कतार देर रात तक रहती है। मां की महिमा का एक और चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। यह 12 महीने गरीबों के लिए भंडारा होता है। मां के मंदिर पर कोई भूखा नहीं रहता। सालों पहले यह भंडारा शुरू हुआ था। आज यहाँ दोनों वक्त गरीबों के लिए भोजन 12 महीने बनता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिला अस्पताल में बीती रात 3 नगर परिषद कर्मचारियों को इलाज के लिए लाया गया। तीनों कर्मचारी मलेरिया की दवा का छिड़काव कर रहे थे। इस दौरान उनके पैरों पर मलेरिया दवा के संपर्क के बाद पैरों की स्किन झुलसने लगी। एक के बाद एक 7 कर्मचारियों के पैर दवा से अचानक जल गए और स्किन बुरी तरह जलने लगी। 3 ज्यादा जले कर्मचारियों को रतलाम जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ कर्मचारियों का इलाज जारी है। सभी पिपलोदा नगर परिषद के कर्मचारी हैं, जो बाल्टी में दवा डालकर नगर में छिड़काव कर रहे थे। कर्मचारी हाथ में ग्लव्स और मुंह पर मास्क परिषद से दिया जाना बता रहे, लेकिन कर्मचारी बगैर मशीन के दवा का छिड़काव कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि मशीन थी लेकिन अब खराब है। ऐसे में दवा छिड़काव के दौरान बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही। सवाल यही खड़े होते हैं कि यदि छिड़काव करने वाली दवा इतनी प्रभावशील थी, तो फिर क्यों लापरवाही बरती गई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आलोट नगर में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 221 फीट लंबी चुनरी यात्रा माता के भक्तों द्वारा निकाली गई। जो यात्रा लाल माता पर पांचाल परिवार द्वारा पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ की गई। चुनर यात्रा आलोट नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां दक्षिणेश्वरी कालिका माता मंदिर रामसिंह दरबार पहुंची। उसके पूर्व चुनर यात्रा का कई सामाजिक संगठनों द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों पर यात्रा का स्वागत किया गया। 221 फीट की चुनर प्रति वर्ष मनीष पांचाल परिवार द्वारा माता को समर्पित की जाती है। इस चुनरी यात्रा में आलोट के विधायक मनोज चावला सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए और नाचते थिरकते नजर आए। इस चुनरी यात्रा में जगह जगह माता के भक्तों द्वारा अल्पाहार फ्रूट की व्यवस्था की गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। चुनर यात्रा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे समय मौजूद रहा। चुनरी यात्रा मां कालिका दक्षिणेश्वरी माता मंदिर पहुंची, जहां कालिका माता की पूजा अर्चना कर चुनरी चढ़ाई गई। उसके पश्चात यात्रा का समापन हुआ। तेज इंडिया,
सच की तस्वीर। आलोट नगर में बढ़ती चोरियों लूटपाट की वारदातों को लेकर शुक्रवार को थाना प्रभारी को बीच चौराहे पर पुलिस चौकी पर लोगों ने घेर कर आक्रोश जताया। शाम को आलोट नगर में विशाल चुनरी यात्रा निकल रही थी, तभी मंदिर में आरती के समय 3 से 4 लोगों के पर्स गायब हो गए। वहीं समिति के अध्यक्ष के जेब से भी एक लिफाफा गायब हुआ। तभी लोगों का गुस्सा इतना फूट गया कि संजय चौक पर लगभग 100 युवाओं ने पुलिस चौकी व थाना प्रभारी को घेर लिया और खरी खोटी सुना दी। थाना प्रभारी सुनते रहे, लेकिन ऐसा कोई ठोस जवाब जनता को नहीं दे पाए। लोगों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। निष्पक्ष चुनाव हो, इसके मद्देनजर पुलिस ने अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। विंध्यनगर पुलिस ने स्कॉर्पियो में 27 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को एमपी-यूपी बॉर्डर के तेलगवा से गिरफ्तार किया, जहां आरोपियों के कब्जे से 1,54,000 कीमत की अवैध शराब जब्त की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शराब तस्कर अवैध शराब एमपी से यूपी ले जाने की फिराक में है, जहां पुलिस ने तेलगवा बॉर्डर पर नाकाबंदी करते हुए पति पत्नी के कब्जे से 257 लीटर अंग्रेजी शराब व एक स्कॉर्पियो जब्त की है, जहां आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।